ज्यों ही डर के मारे भागी। तब करुणा से आप्लावित दोनों नन्हे हाथों से सावधानी से पकड़कर कबूतर को ले आए। सुनाने लगे मंत्र नमोकार, धीरे धीरे फेरते हुए हाथ करुणा से उसे निहार कर ज्वार के कुछ दाने डालकर कहने लगे कबूतर से, डरो मत, मैं हूं ना, खा लो इसे। वाह, पशुओं से भी मानव के जैसा व्यवहार करना ये कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, ये महान व्यक्तित्व का प्रमाण दे रहा है। उस कबूतर से कहते हैं, डरो मत, मैं हूं ना, खा लो इसे। इतने में ही पड़ोसन हीरा देख विद्या की करुणा बोल पड़ी, अरे श्रीमंती, ओ श्रीमंती, तेरा बेटा बनकर आया है, तेरा बेटा बनकर आया है मसीहा। यह कोई सामान्य, इसको कोई सामान्य नहीं आत्मा, दूसरा रूप है। सुन विद्या की प्रशंसा, हर्षित हो आया हृदय। देखती रही, टुकुर टुकुर रहा न गया, उसे उठाकर बाहों में देकर सो आशीष बोली, भाव विभोर हो, आज की भांति सदा जीवों की रक्षा। क्या बात है, आजकल की माताएं एक चांटा मारती है, मूर्ख, ये काम करेगा, पढ़ना नहीं है तेरे को, ऐसी शिक्षाएं देती हैं। लेकिन बालक विद्याधर की माँ श्रीमंती कहती है, आज की भांति सदा जीवों की रक्षा करते रहना, जिन शासन के मूलभूत सिद्धांत स्वरूप अहिंसा धर्म की पताका यूं ही। देखो, यह है जीवन की सार्थकता। माँ की इतनी सी शिक्षा ने बालक को सतपथ दिखा दिया। अपनी प्रशंसा सुन माँ से बिना कुछ कहे सहज भाव से बाँह छुड़ाकर भागा घर से, मित्रों की टोली में जा। इस तरह रोज रोज कुछ घटता, मल्लभ पाजी का माथ गर्व से ऊंचा उड़ जाता। नित नए कार्य करना चिंतन की गहनता से, आयु की सीमा से परे, पुरानी लीक से हटकर नूतन पथ चुनना स्वभाव सा है। बहुत सुंदर कविता सामने आ रही है। ईंट का जवाब पत्थर से क्या देते थे? क्या विद्याधर जी ईंट का जवाब पत्थर से देते थे? नहीं, सुनते जाइए। ईंट का जवाब पत्थर से, तीर का सामना तलवार से, मान का बदला क्रोध का उत्तर भयंकर, छल का बदला। ये सब तो पुराने मार्ग हैं, चल चुके इस पथ पर अनेकों अब तक। लगता है इसीलिए सुगम सा। आज आप हर माता पिता बच्चों को यही समझाते, उसने मारा ना, तुम भी मारो, तुम भी उसको मारो, इसने छल किया है ना, तुम भी छल करो इसके साथ में। बस ईंट का जवाब पत्थर से दो, तीर का सामना तलवार से करो, मान का बदला भी मान से करो, क्रोध का उत्तर भयंकर क्रोध से दो। पर ये तो सब पुराने मार्ग हैं। कई लोग अनेकों चल पड़े हैं, इसलिए बहुत सुगम लगता है। चहल पहल अत्यधिक दिखने से सुरक्षित सा, जहाँ बहुत चहल पहल है तो लगता है कि इसी पथ पर चलो, सारे लोग इसी पर चल रहे हैं, बेईमानी के मार्ग पर। किंतु पीलू ने चुना है दुर्गम पथ, तभी तो मान के सामने विनम्रता, माया के सामने सरलता, लोभ का शुचिता से, कठोरता का कृपणता का और क्रोध का बोध भाव से सामना करना। छोटी वय में चोटी की बात करके माता पिता को एहसास करा दिया है कि अब विद्या, हाँ, अब विद्या विद्यालय जाने योग्य हो गया है। उंगली पकड़ पीलू की पिताश्री दिखाने ले गए विद्याधर विद्यालय। देखा हर कक्ष को, प्रधानाध्यापक और अनेक विद्यार्थियों को अच्छी लगी ग्राम्य अंचल की वह प्राथमिक शाला। पूछने पर उसका नाम ओजस्वी अंदाज में मधुर स्वर में शिक्षक का अभिवादन कर दे दिया अपना परिचय। पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? क्या जवाब दिया? अरे नन्न ಹೆಸರು विद्याधर ही दे। कन्नड़ भाषा में बोले, जी री जी,
नन्न यानी मीरा, हेसरू यानी नाम, विद्याधर हृदय यानी विद्याधर है जी, मेरा नाम विद्याधर है रे, नन्न हेसरू विद्याधर हृदय। समय चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और विद्याधर विद्या मंदिर में प्रवेश, प्रथम कक्षा में प्रवेश पाते ही बड़े बड़े छात्रों का प्रिय बन गया था। कमरे की दीवारों से उसकी खनकती आवाज छनकर कोई भी छात्र सुनता तो मंत्रमुग्ध हो जाता, बोल पड़ता अनायास ही, अरे ये तो गिनी है गिनी। अब मधुर खनकती आवाज के कारण से क्या नाम पड़ गया? गिनी। पीलू बड़े प्यार से कहा जाता था, अब खनकती आवाज के कारण से गिनी यानी तोता, तोते सी मधुर सुरीली आवाज के कारण अब वह पीलू से हो गया। अब सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग आता है। शाला से आते ही गृह कार्य में दत्त चित्त माँ का पकड़कर पल्लू दे दिया हाथ में बस्ता जिसमें थी मात्र स्लेट पेंसिल। बोली, पीलू आज क्या सीख कर आए हो? स्लेट पर बंकिम दृष्टि डालकर बोले, अ से आ बनाना सीखा। सुन न पाई, वह अपने काम में लग गई माँ, सुन न पाई। पुनः पूछने पर बोले, छोटे से बड़ा बनाना सीखा। क्या सीख करके आए हो? छोटे से बड़ा बनाना सीखा। अ से आ बनाना सीखा। छोटा बड़ा कैसे बन सकता है वो सीख करके आया हूँ। झट समझ गई वह शब्दों में छिपे उसके भावी महान व्यक्तित्व को और मुख पर स्मित हास्य लिए गाल चूमते हुए बोली, लगने लगा है तेरी रहस्य भरी इन बातों से, एक दिन अवश्य तू छोटे से बहुत बड़ा, इतना बड़ा बन जाएगा कि अपनी गोद में भी बिठा नहीं पाऊंगी तुझे, अपने आंचल में भी छिपा नहीं पाऊंगी तुझे। हो जाएगा ऐसा गगन सा विराट, अपने ही मन का सम्राट। हो जाएगा तो इतना बड़ा, इतना विराट, अपने ही मन का सम्राट हो जाएगा। माँ सोचती है और एक से एक ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। कल जब ज्ञान धारा आगे बढ़ेगी आपको बहुत कुछ यहाँ पर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। मन तो कहता है कि थमे ही नहीं। जब बहनें यहाँ से आचार्य भगवान के पास कल गई और प्रातः काल आचार्य भगवान का दर्शन हुआ, बहुत अच्छा आशीर्वाद सारे अहमदाबाद वासियों के लिए गुरुदेव ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। जीवो, आप लोगों को अच्छे से ज्ञात है कि नदी जब निकलती है तो कोई नक्शा पास नहीं होता है कि सागर कहाँ पर है, किस दिशा में है, कितना लंबा है, कितना गहरा है, कुछ भी नहीं। बस नदी तो बहती चली जाती है, अविरल, अरुक, अथक। लक्ष्य है सागर से मिलने का और वह एक दिन सागर तक पहुँच ही जाती है। बस उसी प्रकार से आप तो अपने शुभ कर्म करते रहिए। आपके भावों ने पूर्व में ही नक्शा तो तैयार करके रखा है, आपको तो सिर्फ बहना ही बहना है और पवित्र भावों से बहते चले जाओगे तो यकीनन एक दिन आपको मंजिल अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अथाह ज्ञान का सागर, विद्या का सागर मिल ही जाएगा। बस अपने को शुभ कर्म करते चले जाना है। कहते हैं ना कि जीवन तो एक 3 पेज की पुस्तक है जिसमें पहला और अंतिम तो कर्म ने लिख दिया, कब जन्म होना है, कहाँ जन्म होना है और कितनी आयु है, यह तो कर्म ने हमें पहले ही तय करके भेजा है। पर बीच का पेज पूरा खाली है, उसे हमें लिखना है, धब्बे नहीं करना है, अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखना है जिसे हर कोई पढ़ सके, पढ़ करके उसे गौरव हो सके और हम भी शर्मिंदगी महसूस न करें। ऐसा कुछ लिखे अपने जीवन के इस बीच के पृष्ठ में, ताकि हमारा जीवन जीना भी सार्थक हो जाए, लगे कि हमने जीवन जिया है। व्यसन और विषय कषायों में समूचा जीवन बीत जाए और अंत में पछताना पड़े, भगवान का नाम भी ना लें,
न ले पाएं और हमारे प्राणों का विसर्जन हो जाए, ऐसे नरभव की निरर्थकता हमें नहीं चाहिए प्रभु। ये नरभव की सार्थकता चाहिए। इसके लिए हर पल हमारा प्रभु के चरणों में समर्पित हो, शुभ कार्यों में हमारा बीते। निश्चित रूप से आप लोग भी यही चाहते हैं। कहेंगे कि हाँ माता जी चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन पता नहीं चाहते हुए भी गलत काम कर ही लेते हैं। बाहर में अप टू डेट जितना रहते हैं ना, उतना ही कम से कम उतना ही भीतर आत्मा को अप टू डेट कर ले तो फटे हाल जिंदगी भीतर से ना जीना पड़ेगी। कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी इत्र लगाकर मर गए, पूरी जिंदगी इत्र लगा लगा करके मर गए, फिर भी राख में सुगंध नहीं आई। पूरी जिंदगी इत्र लगा लगा करके मर गए, फिर भी राख में सुगंध नहीं आई। आओ अब हम अच्छे कर्मों का इत्र लगाकर जिएं जीवन में, ताकि देह जलने के बाद में भी पवित्र कार्यों की खुशबू हमेशा आती रहे हमारे अगले भाव में भी, और जो लोग सुने उन्हें भी कुछ ऐसी जिंदगी जिए जिस तरह से हम अभी विद्याधर जी को सुन रहे हैं। क्या जीवन है, कितना बेहतरीन जीवन है। सच में कहो तो जीवन उन्हीं का सार्थक होता है जो जीवन में कुछ करके गुजरते हैं। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी कुछ भी नहीं करती। आते हैं भूभार बनकर के जीते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से, न जाने कितने भवों के पुरुषार्थ से आज हम यहाँ तक आए हैं, और यूँ ही लौट करके न चले जाएं, इसका हमें पूरा पूरा ख्याल करना है। कल बालक विद्याधर स्कूल गए थे, माँ ने पूछा था बेटा क्या करके आए हो? माँ से क्या बोले थे विद्या? माँ छोटे से बड़ा बनाना सीखा है, मतलब अ से आ बनाना सीखा है। जब सुन नहीं पाई माँ, तो पहले तो उन्होंने यही कहा था कि अ से आ बनाना सीखा, लेकिन जब माँ सुन नहीं पाई तो फिर से कहते हैं विद्या माँ छोटे से बड़ा बनाना सीखा है। मतलब माँ समझ गई। उनके शब्दों में भी कितना गाढ़ रहस्य था कि यह छोटा सा भी बहुत बड़ा बनने जा रहा है। जिसके विचारों में, जिसके ख्यालों में इतनी ऊंची उड़ान है, शब्दों में जान है, वो बालक न जाने आगे जाकर के क्या करने वाला है। तभी ममता भरी दृष्टि से देखा, बाल लाल के गाल लाल लाल दिखे, लिटाकर थपथपाने लगी। बहुत थक गए हो, कर लो कुछ विश्राम। जब माँ ने इतना लाड़ प्यार किया, वो थक गए हो ना, हाँ सो जाओ बेटा, सो जाओ, दिन भर के थके हो, लाल लाल गाल दिख रहे हैं तुम्हारे। जब लाड़ प्यार मिला, माँ का लाड़ प्यार पा बोले बचकाने अंदाज में, बहुत थक गया हूँ माँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़े पैर दबाओ ना। क्या बोले विद्या? हाँ बहुत थक गया हूँ माँ, थोड़े पैर दबाओ ना। अरुणाई छिड़काती नयनों से डांटते हुए बोली, क्योंकि माँ को हरगिज पसंद नहीं था कि एक बेटा माँ को ये आदेश दे कि मेरे पैर दबाओ। आज दबा तो देंगे, लेकिन उसके संस्कार क्या बनेंगे? तो माँ क्या कहती है, यहाँ पर आप रुक करके थोड़ा सा थमिए और सोचिए क्या कहती है माँ। अरुणाई छिड़काती नयनों से डांटते हुए बोली, दिन भर दौड़ते क्यों हो इतना? दिन भर दौड़ते क्यों हो इतना? क्या शांत रहकर काम नहीं चल सकता? जरूरी है इतना दौड़ना, अनावश्यक अप्रयोजनभूत, ये क्या है? ये अच्छी बात नहीं है। आपने कभी नहीं डांटा होगा अपने बच्चे को। अप्रयोजनभूत शब्द, बिना काम के दौड़ते रहते हो, क्या शांत होकर के काम नहीं चल सकता? धीरे भी चल करके काम हुआ जा सकता है, किया जा सकता है। दौड़ते हो, जीवों की रक्षा भी नहीं होती, थक भी जाते हो। देखो लाल गाल हो गए तुम्हारे पूरे। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, करने योग्य कार्य न करना आलस्य है। ध्यान दीजिएगा, करने योग्य कार्य न करना आलस्य है, और न करने योग्य कार्य करना प्रमाद है। प्रमाद है। प्रमाद और आलस्य में भी अंतर है। जो करने योग्य कार्य है उसे नहीं करना, ये तो आलस्य है, और जो न करने योग्य कार्य है
अप्रयोजनभूत कार्य है, आत्मा का अहित करने वाले कार्य है। कुशलेश्वनादरः प्रमादः, कुशल कार्यों में, आत्महित के कार्यों में अनादर करना, नहीं करना, इसी का नाम है प्रमाद। अंतर है ना आलस्य और प्रमाद में। क्या बात कही माँ ने, क्या शांत रहकर काम नहीं चल सकता? जीवन लयबद्ध जीना सीखो बेटा, शक्ति का अपव्यय नहीं, संचय करना सीखो। क्या बात कही है। जैसे धन का संचय करना सीखते हैं ना आप लोग, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते रहो, इकट्ठा करते रहो और अचल पूंजी बनाओ, है ना। उसी प्रकार से धन तो आप लोग बचा लेते हो, संचय कर लेते हो, लेकिन आत्मशक्ति का संचय ही नहीं करते। दिन भर व्यर्थ के विकल्पों में, व्यर्थ के सोच विचारों में समय गुजरा जा रहा है। प्रयोजनभूत मैं आत्म तत्व हूँ, मुझमें भी सिद्धत्व की शक्ति है, सिद्ध होने की शक्ति है मुझ में, उसका मैं भी प्रकटन करूँ। अपने आत्मा को निरखना, अपने अनंत गुणों की ओर दृष्टिपात करना होता ही नहीं। कभी शक्ति का तुमने संचय तो किया ही नहीं। अगर अपने उपयोग को आत्मा में लगाओगे तो शक्ति का संचय होगा, और बाहर में लगाओगे तो शक्ति का अपव्यय हो जाएगा। आज तक यही हुआ है। अब सुनिएगा, बहुत सुंदर कविता है। जीवन लयबद्ध जीना सीखो बेटा, शक्ति का अपव्यय नहीं, संचय करना सीखो। क्या धन संचय करना सीखो ये नहीं सिखाया माँ ने? क्या कहा? शक्ति का संचय करना सीखो बेटा। देखो बेटा, सुनो बेटा, नदी में लय है, पवन में लय है, निर्झरनों में भी लय है। जो निर्झर बहते हैं ना, उनमें भी एक लय है। प्रकृति के कण कण में लय है, प्रकृति में एक एक कण कण में लय है, ताल है, तालबद्ध जी रही है प्रकृति। हाँ, अगर थोड़ा सा भी इसका संतुलन बिखर जाए तो बहुत ही अनर्थ हो जाए। देखो बेटा, नदी में लय है, पवन में लय है, निर्झर में लय है, प्रकृति के कण कण में लय है। शब्दों में लय हो तभी, ऐसे नहीं बनता, जोरों से बोलिएगा। शब्दों में लय हो तभी, व्यवहार में लय हो तभी, आचरण में लय हो तभी, करतल में लय हो तभी मधुर संगीत झंकृत हो उठता है। और पैरों में लय हो तो चाहे कितनी ही दूर हो मंजिल, वह गंतव्य तक पहुंच ही। बहुत सुंदर कविता है। नदी में लय है, पवन में भी लय है, निर्झरनों में भी लय है, प्रकृति के हर कण कण में लय है। देखो बेटा, शब्दों में लय हो तभी गीत बन पाता है। हाँ, कहाँ का शब्द उठाया, कहाँ पर जोड़ दिया, कुछ भी गाए जा रहे हैं, सारी सभा भाग जाएगी। हाँ, शब्दों में लय होना चाहिए तभी वो गीत बनता है। व्यवहार में लय हो तभी मीत बनता है, ऐसे वैसे मित्र नहीं बनते। व्यवहार तुम्हारा सकुशल होगा तो ही मित्र बनेंगे, तुम्हारे घर पे आना चाहेंगे। एक बार आए और तुमने अपने चेहरे से ही प्रस्तुत कर दिया कि तुम चाहते नहीं हो, भौएं टेढ़ी हो गई है और चेहरे पर प्यार नहीं उभर रहा है, आंखों के अंदर प्रेम के झरने नहीं बह रहे हैं, दोबारा कोई आने वाला नहीं है। घर पे आया और पूछ लिया, कब आए? अभी तो आए तुम्हारे सामने, कब जाने का है?